हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी एपी का सम दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि उस एपी में कुल कितने टर्म हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो एपी में सबसे आगे लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24। अब बात आता है कि दो टर्म के बीच के डिफरेंस को हम डी कहते हैं। तो डी कैसे होगा? दो टर्म का डिफरेंस। तो दो टर्म का डिफरेंस हम कहाँ से लेना है दोस्तों? तो आप कहीं से भी दो टर्म उठा लीजिए, लेकिन लास्ट वाले टर्म पहले लिखाएगा और फर्स्ट वाले टर्म बाद में लिखाता है। यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, या तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए दोस्तों, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे देखिए, सेकंड टर्म -24 इज इक्वल टू -3, यानी कि डी का वैल्यू हमें -3 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू 24 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि इस एपी का सम जो है, सम मतलब एन टर्म का सम है, वो हमें 78 दिया हुआ, यानी कि इस एपी का कितने टर्म का योग 78 होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है जो कि है एन बराबर, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ इस तरीके से फार्मूला होता है। अब आपको एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू हमें 78 दिया हुआ है और हमें निकालना है एन, यानी कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं। तो देखिएगा कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। एन का वैल्यू कितना है? 78 है और एन हमें निकालना है, तो एन को वैसे ही रहने देंगे। तो n/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है? 24 है, प्लस n-1 इंटू 2। एन का तो वैल्यू पता नहीं है दोस्तों, तो एन को वैसे ही रहने देंगे। और डी का वैल्यू कितना है? -3। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आप 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 24 कीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 48 प्लस -3 इंटू n, तो हो जाएगा -3n। इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। -3 इंटू -1, तो हो जाएगा +3 दोस्तों। अब यहाँ से आप कर लीजिए 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू 48 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3n, और प्लस 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 ही होता है तो ये +3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से 48 के साथ 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51 -3n। अब यहाँ से 78 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 8 16 का 6 बाकी 1, 2 7 17 14 और प्लस 1 15 इज इक्वल टू 51 इंटू एन 51n -3n इंटू एन -3n²। अब यहाँ से दोस्तों 156 इज इक्वल टू 51n -3n² है, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 17n -3n²। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जब 15 और 3 2 6। यहाँ से जब इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा n² -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब आपको n का वैल्यू पता करने के लिए इस गुणनखंड को सोल्व करना होगा। जब यहाँ से आप अब गुणनखंड निकालिएगा तो n का 2 वैल्यू आएगा और वो दोनों वैल्यू इसके लिए सही माना जाएगा। कैसे माना जाएगा आइए जानते हैं। तो यहाँ से गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? गुणनखंड निकालने के लिए n² यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके गुणांक और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका तो गुणांक 1 है और इसका 52 है दोस्तों। और इसको दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर ये -17n यानी कि बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। इसका जब आप फैक्टर निकालिएगा तो 2 दूना का 4 इंटू 13, यानी कि 2 दूना का 4 और 13 इंटू 13 चौका 52 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 52 को 2 भागों में बांटना है, तो हम पेयर बना लेते हैं 4 और 13 का। कितने का? 4 और 13 का। जब 4 और 13 का हम पेयर बनाएंगे तो गुना करने पर 52 आ रहा है, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो 17 भी आ जाएगा। अब सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। n² तो वैसे के वैसे ही रहने देंगे, -17n है तो 17n को 2 भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? -13n और -4n। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो -13n -4n इज इक्वल टू -17n हो जाएगा। अब प्लस 52 को रहे, तो यहाँ से अब n कॉमन हो जाएगा। कॉमन कैसे निकालते हैं देखिए,
जब इसमें से एक n कॉमन लीजिएगा तो एक n बच जाएगा, माइनस 13n है तो 13n में से n बाहर आ गया है तो इसमें क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा, माइनस इसमें 4 जब कॉमन लेंगे -4 तो -4 तो कॉमन हो गया है तो बच गया कौन, n, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। और -4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, तो -13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से n-4 इंटू n-13 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से जब n-4 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा दोस्तों, और n-13 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो n का वैल्यू 13 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि इस AP का फर्स्ट, फोर्थ टर्म और 13th टर्म दोनों का जो सम होगा वो हमारा 78 होगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n का 2 वैल्यू आएगा, या तो फोर्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 13th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 78 होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।